ये है वो महापुरुष जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष किया। इनके संघर्ष और सोच के आधार पर भारत की नींव रखी गई। इनमें से भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले भी थीं। भारत की प्रथम मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख भी थीं, जिन्हें बहुजन समाज को जानने और समझने की ज़रूरत है। इनकी विस्तार से चर्चा हम फिर कभी करेंगे। खबर यह है कि रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन के पड़ाव मैदान में आगामी 7 जनवरी को भव्य रूप से भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती समारोह मनाई जा रही है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय जनता दल के डेहरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक फतेह बहादुर सिंह के नेतृत्व में मनाया जाएगा। आज बुद्धा विहार होटल में इस भव्य समारोह की तैयारी समिति की बैठक की गई। बैठक में राजद के जिलाध्यक्ष रामचंद्र ठाकुर, डॉक्टर शैलेश सागर, आकाश पासवान, मकसूद आलम, अश्वनी यादव, कृष्णा सिंह आदि ने संबोधित किया। चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य करें। शमशेद खां की रिपोर्ट। वीडियो में बने रहें। आइए हम जानते हैं विधायक फतेह बहादुर सिंह के साथ साथ अन्य वक्ताओं ने क्या कुछ कहा। सावित्रीबाई फुले है को इसी संदर्भ में जो है सावित्रीबाई फुले का जयंती मनाने का हमने निर्णय लिया कि अगर बहुजन समाज के लोगों को विकास के रास्ते पर ले जाना है तो अपने पूर्वजों को जयंती शहादत मनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं के रास्ते पर चलकर हम बहुजनों का विकास कर सकते हैं। और हमारे बहुजन समाज के लोगों का जितना पैसा धर्म के नाम पर बर्बाद हो रहा है, उस पैसे को अपने शिक्षा में वो लगाएं। इसलिए मैंने शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले का जयंती मनाने का निर्णय लिया ताकि हमारे बहुजन समाज के लोगों का पैसा जो है, जो अपने खून पसीना का गाढ़ी कमाई जो है, शिक्षा के क्षेत्र में लगे, न कि अंधविश्वास में। बाकी जो सावित्रीबाई फुले के तैयारी पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने हमारे संगठन के लोग हैं, सभी प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष 2 दिन के अंदर अपने अपने प्रखंड में पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक कर लें, बहुजनों का उत्थान हो। क्योंकि इसमें राष्ट्रीय स्तर का वक्ता लोग आ रहे हैं। जब तक हम वक्ताओं का बात सुनेंगे नहीं, अपने पूर्वजों के बारे में जानेंगे नहीं, हम इतिहास नहीं बना सकते। और जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता है वो कौम अपना कभी इतिहास बना नहीं सकता है। तो हम सभी लोगों को अपने पूर्वजों को पढ़ना होगा, समझना होगा। और ललई यादव जी ने सच्ची रामायण जो लिखा है, जो पेरियार जी का रामायण को हिंदी रूपांतर किया है, उस सच्ची रामायण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने फाइट किया था और सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में आदेश दिया कि रामायण और रामायण का सभी पात्र काल्पनिक है। तो जब सुप्रीम कोर्ट जिस चीज को आदेश दे दिया और फिर आज वही सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, ये दोहरी नीति है। अयोध्या जो है पूर्व का साकेत है। आप देखें अभी फिलहाल में जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में जो मैच हुआ, उस मैच में मनुवादियों के द्वारा पूरे देश में होमन कराया गया। चालीसा का पाठ होता रहा, फिर भी इंडिया हार गया। तो ऐसे लोगों को आप अगर अपने घर में नौकर रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, कहते हैं कि हम जा रहे हैं, हमको आने तो घर का सफाई करके रखना, और वो आपका घर न साफ कर करके बगलगीर का घर साफ कर दे, आप उसको रखिएगा? तो उसे क्या कहेंगे आप? गद्दार कहेंगे ना। तो भारत के देवताओं ने क्या किया? भारत के साथ गद्दारी किया।
यानी देशद्रोही हुआ ना। खाया पिया भारत का, पूजा पाठ लिया भारत से और जिताने का काम किया ऑस्ट्रेलिया को। तो ऐसे देशद्रोहियों को भारत में रहने का हक है क्या? बिल्कुल नहीं। भाई तू जब ऑस्ट्रेलिया को जीताया तो वहीं चला जाओ, यहाँ रहने का क्या हो सकता है? तो मनुवादियों का पोल खुल गया है। इसके बाद भी हमारे लोग नहीं समझ रहे हैं। ये बहुजन समाज के लोगों का दुर्भाग्य है। आप समझ नहीं हैं, अगर हमें कुर्सी का लालच होता तो मैं कभी भी ये बात जो है नहीं करता। हम बस यही चाहते हैं कि हमारे बहुजन समाज के लोगों का विकास हो और जागृति आए और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लोग बढ़ें। और ये क्यों जरूरी है कि जो देश में बैठे जो सत्ता में लोग हैं ये मनुस्मृति की तरफ बढ़ रहे हैं। 24 में अगर दोबारा वो गलती से भी आ गए तो 25 में आरएसएस का 100 साल पूरा हो रहा है। उनकी पूरी तैयारी है उस मतलब कि 100 साल पर मनुस्मृति लागू करने का। और आप गोलवरकर का पंच ऑफ थॉट को पढ़ लीजिए, उसने स्पष्ट लिखा है कि जब हम पूर्ण सत्ता में आएंगे तो मनुस्मृति लागू करेंगे। जब मानसिक परिवर्तन की जो प्रभु चेतना जगाने का काम कर रहे हैं, सामाजिक चेतना जगाने का काम कर रहे हैं, अभी तक इस क्षेत्र में कोई पैदा ऐसा नहीं है विधायक। अगर ये हो जाती पहले, आज 20 साल पहले ये बातें हो जाती तो ये इतना ही संख्या नहीं होती। जो हमारे भंते लोग बैठे हुए हैं, जो चाह रहे हैं भारत को बौद्धमय बनाने का, जो बिहार को बौद्धमय बनाने का जो सपना था हमारे महापुरुषों का, जो जितने बहुजन समाज में जन्मे लोग हैं उनका जो अरमान सपना था वो आज हम निकटवर्ती पहुंच गए होते। जो शहादत दिए जगदेव प्रसाद जी, रामास्वामी परियार साहब, ललई यादव, कांसीराम साहब, भीमराव अम्बेडकर साहब, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख दीदी, वैसे वैसे महान हस्तियां जो है सामाजिक परिवर्तन में जो अपने को कुर्बानी दिया, जो शहादत दिया है सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में, वैसे लोगों का विचार जो हम बड़े धरातल पर नहीं उतार पाए। इसलिए जरूरत है जो मानसिक गुलाम बने हुए हमारे बहुजन समाज के लोग। एक साथी ने कहा, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल दास ने बहुत अच्छा, उन्होंने कहा कि हमारा जो संविधान बचाओ संघर्ष समिति है, हमने जब 2018 में आवाज लगाई इसके खिलाफ में, जो संविधान की प्रतिज्ञा चलाया गया 9 अगस्त 2018 में, और उसी समय मैंने दिल्ली में बैठक बुलाई थी कुछ प्रदेशों के लोगों को और कहा कि देश में संविधान बदलने की तैयारी चल रही है। जब हमने सभा जहां था नुक्कड़ सभा किया तो बहुत सारे राजनीतिक पार्टी के लोग हमें पागल तक करार दिया कि आदमी पागल हो गया, संविधान बचाने की बात करता है। लेकिन मैं उन पागलों से, जो कहने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि कल आप हमें कहते थे, आज तुम्हें क्या हो गया? सारे देश चिल्ला रहे संविधान बचाने। एक शेर है जो माननीय विधायक महोदय के लिए मैं इसको लाया हूं। रहजन है मेरा रहबर, मुंसिफ है मेरा कातिल, कह दूं तो क्यामत है, सह लूं तो बगावत। मैं मुख्य धरोहर है उनका, यह अकीदत हम लोग मना रहे हैं। मोहतरमा सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, शेख फातिमा साहब, उस्मान शेख साहब, शहीद जगदेव प्रसाद साहब, ललई यादव जी, सम्राट अशोक जी, गौतम बुद्ध जी, संत रविदास जी, कबीर दास जी। तो हम लोग चूंकि ये महान धरोहरों का यह कार्यक्रम जयंती हम लोग मनाने जा रहे हैं, उसको इजलास के मौके कर लिया जाए, खिराज अकीदत हम लोग पेश करेंगे, तो उसको इतनी हम लोग ताकत लगा दे पूरे रोहतास जिला। चूंकि हमने कहा भी था, हमने पटना में भी कहा था, पत्थरों से मारा जाता था, लेकिन उन्हें अपने कदम को पीछे नहीं हटाया और अपने जीवन काल में इस देश की महिलाओं और शिक्षकों को, महिलाओं को और बच्चियों को शिक्षा देने का काम किया और उनका साथ दिया। फातिमा शेख का भी हम नहीं भूल सकते हैं कि अगर फातिमा शेख नहीं होती तो आज हमारी माता सावित्रीबाई फुले जो है इस स्तर पे नहीं पहुंचती, आज हम उनको नहीं पूछते हैं। एक बार मैं फातिमा शेख जी को भी नमन करता हूं और उनके लिए मैं चाहता हूं कि सारे लोग जब यहाँ से जाएंगे तो अपने अपने घरों में भी क्या करेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं कि अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, महापुरुषों की बात करते हैं,
घरों में उनकी तस्वीर तक नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि किनके किनके घरों में माता सावित्री फुले का तस्वीर है? शायद बहुत कम हाथ उठेंगे, बहुत कम हाथ उठेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही विडंबना की बात है कि जिनकी हम जयंती मनाने जा रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा और क्रांति का संदेश पूरे देश में दिया, उनकी तस्वीर हमारे घर में नहीं है।